वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन। यहाँ पे हम थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बोलेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मेमोरी के पार्ट में रिसाइड करता है और बाकी जो रेस्ट ऑफ मेमोरी है वो कौन यूज़ करता है, वो मल्टीपल प्रोसेसेस यूज़ करती हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्रामिंग में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं तो वो वाली मेमोरी बाकी रिमेनिंग यूज़ करती हैं। तो सेकंड हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है मेमोरी को डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर उन पार्ट्स को डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट करना, उसको मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा मेथड और इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ये मैनेज करता है उन तमाम ऑपरेशंस को जो ऑपरेशंस मेन मेमोरी और डिस्क में होते हैं। कब प्रोसेस एग्जीक्यूशन में, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होती है तो ऑपरेशंस मेन मेमोरी और डिस्क में होते हैं। ठीक है, तो अब मेन एम हमारा क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, ताकि हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी को अचीव कर पाएँ। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी ये ज़रूरी क्यों है, क्यों क्या नीड है इसकी, क्यों रिक्वायर्ड है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास मेन मेमोरी क्यों रिक्वायर्ड है, वाई द मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो पहली बात ये है कि प्रोसेस को मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करना। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है उस टाइम मेमोरी उसको दी जाती है, एलोकेट की जाती है, और जब प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो उस मेमोरी को डी एलोकेट किया जाता है। सेकेंड, ताकि हम क्या कर पाएँ, मेमोरी स्पेस कितनी यूज़ की गई है, कितनी प्रोसेस ने यूज़ की है, उसका एक रिकॉर्ड रखें। थर्ड, जो फ्रेगमेंटेशन इशू है उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएँ। ये इशू हम लेटर ऑन आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है फुल। तो फोर्थ वाला है हमारे पास दैट इज़ द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी, इसीलिए हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट ज़रूरी है। एंड फिफ्थ वन, ताकि हम मेंटेन कर पाएँ डेटा इंटीग्रिटी जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि तभी हमें मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन। तो ठीक है, अब देखते हैं। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग की जब भी हमने बात की, इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंकरेंटली। तो मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इसमें हम मेन मेमोरी जो है ना, अपनी मेन मेमोरी उसको हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे फिक्स्ड साइज पार्टीशंस में। ठीक है, तो लेकिन जो ये फिक्स्ड साइज पार्टीशंस है ना, इनका क्या है कि ये इक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं, अनइक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड, अब जब हमें ये मेमोरी किसी भी प्रोसेस को एलोकेट करनी है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे पास फ्री पार्टीशन कौन सा है। जो भी हमारे पास फ्री पोर्शन होगा तो हम देखेंगे कितना बड़ा है, क्या ये एनफ है, तो उस टाइम पे हम वो एलोकेट कर देंगे उस प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू उसका साइज़ देख के। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने प्रोसेस को मेमोरी को क्या कर दिया, मेमोरी एलोकेट कर दी प्रोसेस को, लेकिन अगर हमारे पास फ्री स्पेस नहीं थी अवेलेबल तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा क्यू में, ताकि क्या, जब तक उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड सबसे ओल्डेस्ट पुराना मेथड मैनेजमेंट टेक्निक है, जो काफ़ी इजी है टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें कोई भी खास चीज़ हम अप्लाई नहीं करते, सिंपल पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ये पिक आप देखिए, यहाँ पे इनको पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है, 16 MB 16 MB। यहाँ पे हमने इक्वल साइज इनको एलोकेट किए हैं। यहाँ हम अनइक्वल भी रख सकते हैं, 16 20 25। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है विद इक्वल मेमोरी। अब हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल पार्टीशनिंग। अब ये सेकंड मेथड है। अब जो वेरिएबल पार्टीशनिंग का मेथड है ना, ये एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पे मेन मेमोरी को हम पार्टीशंस में डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब उसका उल्टा, किसका, फिक्स्ड साइज का उल्टा। और यहाँ पे प्रोसेस को हम सिंपली क्या करते हैं, जिस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी होती है, हम देखते हैं इस फ्री मेमोरी में से कोई एक बिग चंक उठा देते हैं, थोड़ी सी स्पेस उठाते हैं, उठा के ये प्रोसेस को एलोकेट करते हैं। लेकिन पहले से हमने इसको डिवाइड नहीं किया होता है डिफरेंट पार्टीशंस में। ठीक है, सिंपली कोई भी स्पेस उठा के, चंक ऑफ स्पेस जो एनफ होगी हमारी प्रोसेस के लिए, वो उठा के उस प्रोसेस को हम क्या दे देते हैं। तो अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है, वेरिएबल पार्टीशंस में मेन मेमोरी को डिवाइड नहीं किया जाता है, एंड फिक्स्ड साइज में उसको क्या किया जाता है, डिवाइड। अब जो स्पेस हमारे पास बची एलोकेट करने के बाद, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। और यही फ्री स्पेस फिर आगे जाके हम बाकी प्रोसेसेस को देते हैं।
तो अब वेरिएबल पार्टीशनिंग में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैक्शन। यहाँ पे कंपैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब कंपैक्शन का मतलब क्या है? कंपैक्शन का मतलब होता है जो स्पेस हमारे पास फ्री है वो, और जो स्पेस हमने एलोकेट नहीं की किसी प्रोसेस को, ये दोनों स्पेसेस को आपस में कंबाइन करना और उनको एक बड़ी लार्ज मेमोरी स्पेस बनाना। कौन कौन सी स्पेस? एक जो एलोकेट नहीं की है किसी प्रोसेस को, और जो फ्री स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन। ये देखो यहाँ पे प्रोसेस 1 है, 2, 3 एंड 4। पहली प्रोसेस जो है वो 130K की है, दूसरी प्रोसेस 250 की है, थर्ड प्रोसेस 100K, 150। तो डिफरेंट साइज़ की पार्टीशन, हमने सेम पार्टीशनिंग नहीं की है। अब जो भी साइज जो भी फ्री होगी हमारे पास मेमोरी, वो उठा के हम प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। तो अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो अब देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस। पहले जो हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग है उसमें हम क्या करते हैं, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है और इसमें मेन मेमोरी को डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड साइज पार्टीशंस में। लेकिन वेरिएबल पार्टीशनिंग में इसका उल्टा है, यहाँ पे मेन मेमोरी को डिवाइड नहीं करते हैं हम फिक्स्ड पार्टीशंस में। ये थी इसकी पहली डिफरेंस। अब हम सेकेंड डिफरेंस इसकी देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है? तो फिक्सड में क्या करते हैं, प्रोसेसेस को हम प्लेस करते हैं, एक ही प्रोसेस को एक पार्टीशन में प्लेस करते हैं। लेकिन वेरिएबल पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, चंक ऑफ फ्री मेमोरी एलोकेट करते हैं प्रोसेस को, क्योंकि फिक्सड तो प्रोसेस होती नहीं है हमारे पास। अब हम देखेंगे इसकी कुछ और डिफरेंसेस। तो फिक्सड में क्या है, ये मेन मेमोरी को इफेक्टिवली यूज़ नहीं करती, लेकिन वेरिएबल मेन मेमोरी को इफेक्टिवली यूज़ करती है। फोर्थ डिफरेंस, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अवेलेबल है फिक्सड में, लेकिन वेरिएबल में सिर्फ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन का हम टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में, ठीक है। तो अब बाकी डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग काफ़ी कम है फिक्सड में, लेकिन हायर है वेरिएबल में। अब फिक्सड जो है वो ईजियर टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन वेरिएबल डिफ़िकल्ट है टू इम्प्लीमेंट, ज़्यादा इजी नहीं है। अब सेवन्थ, लिमिटेशन है वहाँ साइज़ का फिक्सड में, लेकिन वेरिएबल में लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो ये इसकी कुछ डिफरेंसेस थी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर।